So guys, let us talk about attacking reagents in a chemical reaction. Okay? अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको समझाने के लिए कि आज का टॉपिक क्या है बेसिकली, तो ये आपको समझ आएगा. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल. सपोज मैंने इथीन लिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड आई वांट टू ऐड HCl टू इट. तो सबसे पहले HCl में H प्लस और Cl माइनस में से H प्लस अटैक करेगा टू वन ऑफ द कार्बन एटम टू टेक दिस पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन and result into the formation of CH2 single bond CH3 और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज. Now if you see properly here, this double bond compound alkene, इसने अपना पाई बॉन्ड डोनेट किया है H प्लस आयंस को. तो H प्लस आयंस बेसिकली नीड्स इलेक्ट्रॉन, लव्स इलेक्ट्रॉन एंड अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक एरिया. और अल्कीन यहाँ पर क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन डोनर बन गया. क्लियर है? तो सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर or attack on the positive side are called as nucleophile, and substance which attack on the electronic center are called as electrophile. मतलब सिंपल तरीके से H प्लस को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे और इलेक्ट्रोफाइल इज डिनोटेड बाय E प्लस. क्यों इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एंड फाइल का मतलब होता है लविंग. सो दीज H प्लस आयंस आर लविंग इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दे अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉनिक सेंटर. अच्छा, यहाँ पर इस केस में ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है H प्लस आयंस को, मतलब इट लाइक्स टू बाइंड विद अ पॉजिटिव सेंटर. तो ये आपका बन गया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग. क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर Cl माइनस अटैक करेगा. अब Cl माइनस देखो कौन से सेंटर पे अटैक कर रहा है, आपको क्लियरली दिखाई देगा पॉजिटिव सेंटर पे. सो नाउ इट विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर CH2 CH3 Cl. तो आपने HCl ऐड किया, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है ना. दूसरे स्टेप के अंदर Cl माइनस आयंस, Cl माइनस आयंस हैज लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज ऑक्टेट इज कंप्लीट, इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन. तो अपने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ये जाके पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर रहा है. पॉजिटिव सेंटर रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियस. देयरफॉर ये जो स्पीशी है जब वो पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा इट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल. So there are two species in a reaction, electrophile and nucleophile. तो जनरली इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, आइदर वो एडिशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, लाइक दैट देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपस में अटैक कर रहे हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल्स देखेंगे एंड विल ट्राई टू सी के हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स आर देयर. ओके, सो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स की. सो इफ यू टॉक अबाउट, okay, let us talk about electrophiles. Okay, now electrophiles are basically electron loving species. They are represented by E plus. Okay, इसमें कैसे कैसे, अच्छा बेसिकली इसको आप एक लुइस एसिड भी बोल सकते हैं, बिकॉज लुइस एसिड आर व्हाट? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं. दे लाइक इलेक्ट्रॉन, दे लव इलेक्ट्रॉन, तो दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उनको लुइस एसिड भी बोल सकते हैं. अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स कैन बी चार्ज्ड. बहुत सिंपल एग्जांपल है. चार्ज मतलब उन पे नॉर्मली कौन सा चार्ज आपको दिखाई देगा? पॉजिटिव, विच एक्चुअली शोज के दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. जैसा फॉर एग्जांपल इफ आई राइट डाउन H प्लस आयंस इलेक्ट्रोफाइल हो गया, देन X प्लस आयंस, मतलब X प्लस मतलब हैलोजन पे भी प्लस चार्ज आ सकता है, लाइक क्लोरोनियम Cl प्लस, ब्रोमोनियम Br प्लस, आयोडीनियम I प्लस. देन आपके अल्काइल ग्रुप्स मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, इन पे भी पॉजिटिव चार्ज हो. देन यू कैन हैव NO2 ग्रुप, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, प्लस चार्ज. इसको हम लोग नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, जो नाइट्रेशन में यूज़ होता है. देन दे कैन बी अ NO ग्रुप जिस पे प्लस चार्ज होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है. Then you can have a species like SO3H plus sulfonic acid cation. Then we can have C6H5N2 plus diazonium cation, diazonium. So this is phenyl diazonium cation, diazonium. Onium use कर रहे हैं because positive charge आ रहा है. Di मतलब 2, तो this is basically a phenyl C6H5 di. 2 azo मतलब नाइट्रोजन, ओनियम मतलब नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. याद रखना जब भी नॉन मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है एंड्स विद ओनियम. देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम. देन हैलोजन पे क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम. नॉन मेटल पे पॉजिटिव चार्ज एंड विद व्हाट? ओनियम. नाउ ऑल कटायंस, जितने भी कटायंस है ना, नॉर्मली दे एक्ट एज बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल. लेट्स सी
सम मोर एग्जाम्पल, सपोज मैंने लिखा आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस, दिस इज कॉल्ड एज असाइलियम आयन। अगर CH3 डाल दूंगा तो उसको एसिटाइलियम आयन बोलेंगे आप। देन यू कैन हैव NH4 प्लस अमोनियम आयन, ये भी उसी की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? नाउ पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी ज़्यादा स्पीशीज़ है सब के सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं, एक्सेप्ट, याद रखना, एक्सेप्ट कटायन ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2, Al3 प्लस, ये जनरली इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव नहीं करते बिकॉज इनका जो इलेक्ट्रॉन डोनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ये सब इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, जैसे Na प्लस है। अब सोडियम की आप बात करोगे, सोडियम इज 2,8,1, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले ही दे देगा टू अचीव दी ऑक्टेट, सो इट कैन ईजिली रिलीज इलेक्ट्रॉन पेयर रादर देन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर एक्सेप्ट कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल Na प्लस अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Na में, और Na प्लस में उसका फॉर्म है 2,8 और Na में वो 2,8,1 है, तो ये थोड़ा लीस्ट स्टेबल फॉर्म है, तो ये जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्लियर है? बिकॉज ऑफ अ वेरी लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बहुत जल्दी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। अब चार्ज देखा आपने, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल में यू कैन मेनी एग्जाम्पल्स। अब इसमें न्यूट्रल में सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ये लेंगे जहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड है लेकिन दे हैव अ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो जिसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और वो न्यूट्रल है, मतलब देखो चार्ज भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन BeCl2, अब BeCl2 में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। एग्जाम्पल BH3, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। इफ यू टॉक अबाउट ZnCl2, एक आयनिक कंपाउंड है, ये ब्रेक होकर Zn2 प्लस बनेगा, इसके आउटर मोस्ट में 4 है। क्लियर है? देन AlX3, इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। Al की 3 बॉन्ड है हैलोजन के साथ में, तो 6 है, इसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्लियर है? तो जिसके ऑक्टेट, अब ये देख लिया आपने, मिथाइल फ्री रेडिकल, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इट लव्स इलेक्ट्रॉन, तो फ्री रेडिकल्स उसकी तरह काम करेंगे। देन CH2 विद इलेक्ट्रॉन, कार्बिन की बात करूँ तो कार्बिन के आउटर मोस्ट में 1, 2 और इनके साथ में 4, 5, 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगेन 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं बट दे कैन एबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये भी इन्हीं की कैटेगरी में आ गए, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। देन इसमें दूसरी कैटेगरी होती है वेयर यू कैन हैव अ एक्सपांडेड ऑक्टेट, मतलब इट हैज मॉलिक्यूल हैज एम्प्टी d ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस SiCl4, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन अगर SiCl4 दो क्लोराइड आयंस, क्लोराइड मतलब दे हैव लोन पेयर्स, इनसे अटैक करेगा तो ये क्लोराइड आयंस को एक्सेप्ट कर लेगा एंड इट कैन फॉर्म SiCl6-2, दैट इज स्क्वायर प्लेनर बायपिरामिडल का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो क्वेश्चन ही कि सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, फिर इसने एक क्लोरीन से 2 और एक क्लोरीन से, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो क्यों ऐसा एक्सेप्ट करा, वाई? तो आप अगर सिलिकॉन को बराबर से देखोगे तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p2, ओके, सो इट इज 3s2 3p2 एंड 3d0। तो अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो ये s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे एक्साइटेड स्टेट पे, एक s यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो अब s में एक्साइटेड स्टेट में, सिलिकॉन के एक्साइटेड स्टेट में इट इज 3s1 3p3 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, एंड 3d अभी भी क्या है 0। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे कैन फॉर्म अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड विद द क्लोरीन के 4 नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड तो नॉर्मल बनाएंगे 4 के साथ में, तो ये SiCl4 बन जाएंगे जब 4 क्लोरीन आएंगे, तो मतलब इनके साथ बॉन्ड होने के लिए क्लोरीन चाहिए एटम, जिनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसे 4 आके इनके साथ में बॉन्ड बनाएंगे, बट ये एरिया अभी भी एम्प्टी है। तो व्हेन क्लोराइड, अब क्लोराइड बात करोगे तो उसके आउटर मोस्ट में 7 नहीं होते हैं, उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं, उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो व्हेन 2 क्लोराइड अप्रोचेस अ सिलिकॉन, वो उनसे एक एम्प्टी स्पेस मांगेंगे, एम्प्टी स्पेस क्या के गिव अस द एम्प्टी स्पेस सो वी कैन कीप आवर इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये सिलिकॉन अपना एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, जिसके वजह से यहाँ का जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो होता है D2 sp3 और यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन होता है ओनली sp3। क्लियर है? तो ये हाइब्रिडाइजेशन अचीव क्यों हो रहा है? बिकॉज दे हैव अ एम्प्टी डी ऑर्बिटल एंड दे कैन एक्सेप्ट द
इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये नॉर्मल 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन SiCl6 में जो एडिशनल 2 बॉन्ड बनेंगे वो कोऑर्डिनेट होंगे। इसके लिए SiCl6 को आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, SiCl Cl Cl Cl, नॉर्मल कोवेलेंट, दिस इज कोऑर्डिनेट, दिस इज कोऑर्डिनेट, दिस इज कमिंग फ्रॉम वेयर Cl माइनस आयंस। इसके लिए ये पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज हो जाता है SiCl6-2। क्लियर है? तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स व्हिच हैव एक्सपांडेड ऑक्टेट, मतलब दे हैव अ d ऑर्बिटल इन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अभी इसमें आप दूसरे एग्जांपल ले सकते हो लाइक SnCl4, ये भी इसकी तरह एक्सपांडेड ऑक्टेट दे सकता है, लाइक PCl3 या PCl5, SF6, IF7, ये सबके पास क्या होते हैं? एक्सपांडेड ऑक्टेट होते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे कैन एक्ट एज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल, बट न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है इनके ऊपर। क्लियर है? अब तीसरा कैटेगरी इसके अंदर क्या होता है? तीसरा कैटेगरी ये होता है इलेक्ट्रोफाइल का न्यूट्रल कैटेगरी में, कि इट्स अ न्यूट्रल कोवैलेंट कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड ओनली विथ 2 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, 2 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दे चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब सेंट्रल एटम 2 और मोर से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच रहेगा। जैसे एग्जांपल दिया BeCl2, तो बेरिलियम 2 क्लोरीन से अटैच है, तो एक तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऊपर से आप इनके अगर देखोगे बराबर से, तो बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं इधर पे। क्लियर है? डायपोल मोमेंट इसका 0 है, बट इलेक्ट्रॉन पुलिंग की वजह से बेरिलियम कैन एक्सेप्ट। अभी ये आप देखो BX3, इसमें भी वही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। AlX3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, एल्यूमिनियम। FeX3 3 हैलोजन से अटैच है। फिर SnCl4 जो एक्सपांडेड ऑक्टेट में देखा आपने, PCl3, ये सब भी यही एग्जांपल्स है, बट इसमें क्या है? सेम थिंग आपको देखना है कि सेंट्रल एटम किससे अटैच है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, 2 और मोर, तो वो भी यही कैटेगरी में आते हैं, न्यूट्रल के। क्लियर है? नाउ उसके बाद में लेट अस टॉक अबाउट न्यूक्लियोफाइल्स। हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स डिनोटेड बाय Nu-, दे आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, मतलब दे अटैक विथ सेंटर, पॉजिटिव सेंटर, मतलब दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन, therefore they are Lewis base because they are electron pair donor। क्लियर है? इसमें सबसे पहले स्पीशी एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे चार्ज, मतलब इन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। ऑफ कोर्स देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन इट। फॉर एग्जाम्पल H-, OH- हो गया, फिर उसके बाद में RO- आप लिख सकते हो, CH3- है, X- है, मतलब कार्बन आयन हो गया, मरकैप्टो पे माइनस साइन आ रहा है, RS-। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल विच कैन एक्ट एज व्हाट? अ electrophile, sorry, a nucleophile, a nucleus loving species, मतलब they are attacking the positive center. The next example is about neutral molecule which have lone pair on them. For example, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप दे सकते हो, इजीली एग्जाम्पल अमोनिया, उस पर लोन पेयर है, इट कैन गिव दैट लोन पेयर। तो अमोनिया से आप बना सकते हो ऑर्गेनिक में प्राइमरी अमाइन, यू कैन मेक R2NH सेकेंडरी अमाइन, यू कैन मेक R3N टर्शियरी अमाइन, ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। क्लियर है? हाइड्राजीन बना सकते हो, NH2, इसमें भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। देन यू कैन हैव वाटर भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो वो भी उसी में काम करता है। वाटर का डेरिवेटिव एल्कोहल तुम बना लो R हटा के, तो वो बन जाएगा। ईथर बनाओ ROR, इसमें भी लोन पेयर है, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। देन यू कैन हैव H2S, जिसमें सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो H हटा के R लगाओगे तो ये थायोल बन जाएगा, अगेन सल्फर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्लियर है? देन यू कैन हैव अ फॉस्फाइन गैस नाइट्रोजन फैमिली से, तो उसका अगर मैंने R रिप्लेस किया तो RPH2 बन जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। सो दीज आर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच हैव लोन पेयर ऑन देम, वी कैन इजीली डोनेट दोज लोन पेयर, सो एक्ट एज व्हाट? अ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड वाले सिस्टम भी आते हैं, अल्कीन अल्काइन, मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम। मल्टीपल बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक होता है, इजीली डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन, पाई बॉन्ड यहाँ से डोनेट हो सकता है, तो इट कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। आपको मैंने एग्जाम्पल में दिखाया था ऊपर, यर इन दिस केस कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। देन यू कैन हैव एसिटिलीन या अल्काइन आप बोल सकते हो, वो भी उसी की तरह काम करता है।
बेंजीन भी उसी की तरह काम करता है बिकॉज इट हैज़ अ इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट। सो ये सब भी आप न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में डाल सकते हो। फिर उसके बाद में एक थर्ड कैटेगरी आती है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंट या एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। अभी एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या है? इन एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल दे हैव टू डोनर साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए दो साइट है, बट एट अ टाइम इट अटैक्स ओनली बाय वन। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल लेता हूँ साइनाइड का। बराबर देखो, साइनाइड के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है Cn माइनस है, तो इट कैन डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर नाइट्रोजन दो तो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, बट एट अ टाइम इट इज अटैक ओनली बाय वन। तो साइनाइड उस कैटेगरी में आ गया। फिर आप ONO को ले लो, नाइट्रीटो, दिस इज नाइट्रीटो। इसमें अगर बराबर से देखोगे तो अगेन दो साइड हो गया, एक तो ऑक्सीजन पे माइनस है, सो इट हैज़ दीज इलेक्ट्रॉन पेयर, और नाइट्रोजन दोनों डोनेट कर सकते हैं एट अ टाइम, तो एम्बीडेंटेड बन जाएंगे इसके अंदर। सच आर कॉल्ड एज एम्बीडेंटेड विच हैव टू डोनर साइड बट एट अ टाइम ओनली अटैक बाय वन। अच्छा, ये भी याद रखना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, आई राइट डाउन, organic compound in which carbon is bonded with electronegative atoms such as oxygen, nitrogen, sulfur by multiple bond can act as इलेक्ट्रोफाइल मतलब E+ एंड न्यूक्लियोफाइल Nu-, दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर इन विच द कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल RC≡OH, अल्डिहाइड। कार्बन एटम किससे बॉन्डेड है? ऑक्सीजन से। अब बराबर नोटिस करो इसके अंदर, इफ यू सी प्रॉपरली, अगर मैं यहाँ से if this electron pair shift on oxygen, it has one of the structure as RCO-, okay, H and plus, मतलब ये एरिया क्या बन गया? पॉजिटिव सेंटर। पॉजिटिव सेंटर में मतलब द अटैक ऑफ इट कैन, इसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है? पॉजिटिव सेंटर बन गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो जब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो इस टाइम पे ये कंपाउंड क्या बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके एक पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर रहा है। क्लियर है? सिमिलरली इट कैन ऑल्सो बिहेव एन इलेक्ट्रोफाइल, मतलब अगर यहाँ से H+ डिस्प्लेस हो जाता है तो इट कैन फॉर्म अ स्ट्रक्चर RC≡O। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से H+ निकाल दिया इस केस के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर सर्कुलेट होगा और इस पे आ जाएगा। तो यर इन दिस केस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर पाएगा इफ H+ इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम यर। तो वो क्या बिहेव करना चालू कर देगा? इट बिहेव एज वॉट? इलेक्ट्रो, देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है? तो जब ये H+ यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे शिफ्ट होगा। सपोज मैंने इसको यहाँ शिफ्ट दिखाया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया। सो यर शिफ्ट होने के बाद पे दिस विल हैव अ माइनस चार्ज ऑन इट। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे शिफ्ट हो गया है, यहाँ पर एक चार्ज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर चार्ज आने के बाद एक कोई भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी वो इस पर अटैक करके RCE≡O बना सकता है। लाइक दैट इट कैन हैपन। सो अगर डबल बॉन्डेड सिस्टम आप लेते हो तो यू हैव टू रिमेंबर कि इट कैन एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें कितने सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल यू कैन ऐड RC≡O। कीटोन भी देखो वही है C≡O की फॉर्म में, RC≡OH। बराबर देखो तो फिर ये एसिड भी उसी फॉर्म में आ रहा है जिसमें C≡O आता है। देन RC≡OCl, एसिड क्लोराइड भी उसी फॉर्म में आता है। देन यू हैव RC≡N, साइनाइड भी वही कैटेगरी में आता है। देन यू हैव N≡C+, आइसोसाइनाइड भी वो कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? देन यू हैव RC≡OR', एस्टर भी वही कैटेगरी में आता है। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स वेयर द organic compound in a carbon is attached to by a multiple bond system to O and S. They can act as both electrophile as well as they can act as what? न्यूक्लियोफाइल। दोनों की तरह वो बिहेव कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी भी बन सकते हैं और न्यूक्लियस लविंग स्पीशी भी बन सकते हैं। ओके, लेट्स सी सम मोर पॉइंट्स इन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहला पॉइंट याद रखो, द फर्स्ट पॉइंट इज
strong Lewis acid behaves strong electrophile. अब जैसा फॉर एग्जांपल CO2, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये एक लुइस एसिड है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन इस पे एक्सेप्ट कर सकता है बिकॉज ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इट कैन क्रिएट अ पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, से लुइस एसिड. बट इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड हो जाएगा नाइट्रोनियम बिकॉज हियर द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दी नॉन मेटल एटम, और दो ऑक्सीजन और दो नॉन मेटल भी साथ में है. और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सल्फोनिक एसिड का न्यू इलेक्ट्रोफाइल. तो अब इन तीनों में एसिड है, मतलब ये तीनों भी एसिड है, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. बस इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? सल्फोनिक एसिड, फिर नाइट्रोनियम, फिर CO2. तो इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा. आप थोड़ा सोचो क्यों ऐसा? बिकॉज इस सल्फर के पास इफ यू सी प्रॉपरली देर आर, पहले तो एक तो पॉजिटिव चार्ज है सल्फर पे, तो नॉन मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आया तो न्यूक्लियस वैसे ही डोमिनेट हो गया इलेक्ट्रॉन पुल करने के लिए, प्लस इसके पास 3 ऑक्सीजन है, ये भी इलेक्ट्रॉन पुल करने में इसकी मदद करेंगे सल्फर की, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे सल्फर और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो और इजीली वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ. तो जितना स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड होता है, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का, उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा. और ये कैसा मालूम पड़ेगा? जो भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है ना, उसके सराउंडिंग में आपको O, N, अगर ऐसे एटम मिल रहे हैं, वो भी नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं, तो दे एक्ट वेल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. सेकेंड, रिमेंबर ये आयनिक का कॉन्सेप्ट है. स्ट्रॉन्गर दी एसिड वीकर the base, or you can say weaker the nucleophile and nucleophile. For example अभी हमें एसिड की बात करूँ, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, वाटर, अमोनिया, ठीक है. अब इन तीनों में अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइड्रोफ्लोरिक तो एक एसिड ही है, वाटर एक न्यूट्रल कंपाउंड है और अमोनिया एक बेस है इसके अंदर. तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो HF इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड एंड वाटर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया. अब एसिड का काम क्या होता है? एसिड का काम होता है H+ देना. जब वो H+ दे देगा तो वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा? बेस में. फॉर एग्जांपल HF एक एसिड है, लेकिन जब वो H+ डोनेट करता है, व्हेन इट डोनेट H+ आयंस इट फॉर्म्स F-. तो F- क्या हो गया? उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया. क्यों F- एक बेस है? बिकॉज F- हैज अ कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. तो सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर आर लुइस बेस. और हम लोग इसको क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियस लविंग बन जाएगा, ये पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा. लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा. मतलब अगर मुझे इनके कॉन्जुगेट बेस बनाने तो सबसे H+ निकालना है, तो अगर इससे H+ निकाला तो F-, इससे H+ निकाला तो OH-, इससे H+ निकाला तो NH2-. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इन सब में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये तो बेस है, तो ये वीक एसिड हो गया, तो इसका न्यूक्लियोफाइल सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. मतलब NH2- विल बी ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन OH-, एंड OH- विल बी स्ट्रॉन्गर देन F-. तो याद रखने का, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस और वीकर द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग सेंटर. मतलब पॉजिटिव सेंटर पे सबसे इजीली अटैक कौन कर सकता है? NH2- रादर देन F-. क्लियर है? ओके, now let us compare nucleophilicity and basicity. Lewis base का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी वही मतलब होता है बेसिकली, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करते हैं? वो जाके पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करते हैं. कैसे अटैक करते हैं? बाय डोनेटिंग द लोन पेयर, द डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर. तो लेकिन क्वेश्चन है कि सर न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक बेसिक सब्सटेंस भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है, क्लियर है, और एक बेसिक सब्सटेंस हमेशा प्रोटॉन पे अटैक करता है. तो अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन पे अटैक कर रहा है तो वो बेसिसिटी में काउंट होगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस कार्बन पे अटैक कर रहा है तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी में होगा. ठीक है,
मतलब इन केस ऑफ एक्वस सोल्यूशन H प्लस आयंस बेसिसिटी रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पर आप बेसिसिटी की बात करोगे, लेकिन अगर वो कार्बन पे जाके अटैक करेगा तो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करोगे। अब इसमें कुछ कंपैरेटिव पॉइंट है जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट कंपैरेटिव पॉइंट इज कि इफ न्यूक्लियोफिलिक एटम और द सेंटर इज सेम देन न्यूक्लियोफिलिक पैरेलल्स बेसिसिटी। मैं लिख देता हूँ, इफ द nucleophilic atom, okay, or the center is the same, then more basic the species, stronger the nucleophile. For example, CH3O minus, HO minus, CH3CO minus, NH2, ठीक है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा। अभी इसमें बराबर देखोगे तो न्यूक्लियोफिलिक एटम, द सेंटर ऑफ एटम जो बेसिक एटम है वो सेम ही है, दैट इज द ऑक्सीजन सबके अंदर। तो जितना ज्यादा बेसिसिटी होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अब बेसिसिटी के लिए आपको एग्जांपल क्या लेना है, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस। तो अभी अगर मैं इनका एसिड स्ट्रेंथ बनाता हूं तो एसिड स्ट्रेंथ क्या होगा, वी हैव मिथेनॉल। देखो एसिड बनाने के लिए इन सब में H प्लस ऐड करना है, तो H प्लस ऐड करके इन सबके एसिड पहले बनाता हूं। तो एसिड इज मिथेनॉल, देन इसमें H प्लस ऐड किया तो क्या बन जाएगा वाटर, इसमें H प्लस ऐड किया तो क्या बन जाएगा CH3COH एसिडिक एसिड, इसमें H प्लस ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा H3O प्लस। H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन इज मोर एसिडिक देन CH3COH विच इज मोर एसिडिक देन वाटर विच इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। ये इनका एसिडिक ऑर्डर है। तो ये इनका बेसिक नेचर हो गया, बिकॉज ये एसिड है तो इससे बेस बनाना। तो बेस कैसा बनाते हो आप एसिड से, बाय रिमूविंग अ प्रोटॉन। अपने H3O प्लस से एक प्रोटॉन निकाला तो H2O बन गया, एसिडिक एसिड से एक प्रोटॉन निकाला तो एसिटिक एसिटेट आयंस बन गया, वाटर से प्रोटॉन निकाला तो वो बन जाएगा HO माइनस, CH3O से प्रोटॉन निकालोगे तो CH3O माइनस। तो यहाँ पर भी वही फंडा यूज करना है, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस। तो इन सब में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है H3O प्लस, वीक एसिड कौन है मिथेनॉल, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस रहेगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। मतलब इफ आई से इन दिस डायरेक्शन तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पर जो डोनेट करने वाला एटम है वो सब में सेम ही है, अ सेम सेंटर। बट अगर आप पीरियोडिक टेबल के इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, द बेसिसिटी एंड द न्यूक्लियोफिलिसिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड, both decreases as the electronegativity possessing the lone pair of the electron decreases। मतलब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर है, उस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला कि इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल द बेसिसिटी एंड द न्यूक्लियोफिलिसिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड। कैसे, बोथ डिक्रीजेस एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पोजेसिंग द लोन पेयर द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बेसिसिटी उसका कम हो जाएगा लेफ्ट टू राइट से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम इंक्रीजेस, क्लियर है, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। मतलब मैं एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन का एक न्यूक्लियोफाइल बनाता हूँ CH3 माइनस। कार्बन के बाद पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोफाइल NH2 माइनस, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ओके। फिर ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोफाइल OH माइनस, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। फिर उसके बाद फ्लोरीन आता है, तो फ्लोरीन का न्यूक्लियोफाइल F माइनस, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसमें से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप, इसमें सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। तो डेफिनेटली जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगा, व्हाई इट विल लीव इलेक्ट्रॉन इजीली। और अगर वो इलेक्ट्रॉन इजीली लीव नहीं करेगा तो वो पॉजिटिव सेंटर पे इजीली अटैक नहीं करेगा, तो वो ना तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा ना तो अच्छा बेस होगा। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन होल्ड करके नहीं रख सकता। तो इन सब में से सबसे कम इलेक्ट्रॉन कार्बन की है, तो उसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफाइल से ज़्यादा स्ट्रांग है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन का फ्लोरीन से। ये समझा लेफ्ट टू राइट वाली कहानी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पीरियोडिक टेबल की टॉप टू बॉटम।
ये वाली कहानी देखते हैं. ओके, नाउ इन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी आर इन्वर्सली रिलेटेड. याद रखना, टॉप टू बॉटम जाओगे तो बेसिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी. ये याद रखने का. क्लियर है? दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, मतलब अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा तो बेसिसिटी कम होगा. फॉर एग्जांपल हैलोजन ग्रुप. हैलोजन ग्रुप में हम लोग सबसे ऊपर रहता है फ्लोराइड, क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड आता है, फिर आयोडाइड आता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा बट बेसिसिटी कम हो जाएगा. क्लियर है? तो मतलब इन सब में से अगर मैं कंपेयर करूं न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब बॉटम वाला जो है वो बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, दैट इज आयोडाइड. तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर हो गया. अगर इसी का ही मैं बेसिसिटी ऑर्डर बनाऊंगा तो वो हो जाएगा F माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन I माइनस. डिफरेंस देखो, टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा, मतलब आयोडाइड विल बी ए गुड न्यूक्लियोफाइल देन दिस. अभी अगर आप नाइट्रोजन फैमिली में देखोगे तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा PH3, मैंने लिखा NH3, P भी लोन पेयर डोनर है, NH3 भी लोन पेयर डोनर है. तो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं तो डाउन द ग्रुप जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता है, मतलब फॉस्फाइन इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल. इट विल अटैक कार्बन एटम वेरी इजीली एज कंपेयर टू व्हाट नाइट्रोजन. लेकिन अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन का बेसिक नेचर ज़्यादा होगा फॉस्फाइन से. ये हम लोगों को याद रखने का. क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं H2S की बात कर रहा हूँ, H2S NH2O, अगर आप H2S की बात करोगे, ये सल्फर ऑक्सीजन एक ही फैमिली के, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो दोनों लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, बट इसमें से बेटर लोन पेयर कौन डोनेट कर सकता है? तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा. तो सल्फर नीचे आता है तो H2S इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू वाटर. क्लियर है? बट अगर मैं बेसिसिटी की बात करूँ तो बेसिसिटी में वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एज कम्पेयर टू वॉट H2S. ये याद रखने का इन केस ऑफ डाउन द ग्रुप. क्लियर है? नाउ ऑल दीज थिंग्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल एज डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ये हमेशा याद रखने का. अब जैसे इसमें बात करोगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन आयन, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन. तो वो इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगा, वो जल्दी कार्बन को रिलीज नहीं करेगा. तो कार्बन को रिलीज नहीं कर रहा है तो इट हैज़ अ वेरी लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर. प्लस अगर हम लोग HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं तो HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 570 है, HCl 430 है, HBr 360 है, HI 300 है. तो इससे क्या हो रहा है कि अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं तो HF का बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा. इसके लिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कम है, लेकिन वही HF को अगर हम वाटर में डालेंगे तो वो H+ आयंस जल्दी डोनेट कर